दोस्तों पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं आप लोगों से कि ये जो टीवी डिबेट्स हो रही है ना हमारे देश के अंदर, रोजाना शाम को 2-4 लोग इधर बैठते हैं, 2-4 लोग उधर बैठ जाते हैं और जो आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना धर्म के नाम पर, ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे हमारे देश को। नुपुर शर्मा का नाम आज पूरे देश के अंदर चर्चा में है। क्यों है वो आप अच्छे से जानते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, कहां पर बैठकर? टीवी डिबेट में बैठकर। उस टीवी डिबेट में जिसको पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है। नुपुर शर्मा के अलावा इस हंगामे का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो न्यूज चैनल भी है। आपने डिबेट देखी होगी, जिस वक्त नुपुर शर्मा इस तरीके की बात बोल रही थी तो उस वक्त जो मैडम साहिबा, एंकर साहिबा थी, उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, उनको बीच में नहीं रोका। जबकि एक एंकर का जो फर्ज होता है ना, एंकर का काम ये होता है कि अगर वो टीवी डिबेट करा रहा है और बीच में कोई शख्स उल्टी सीधी बातें कर रहा है तो सबसे पहले उसको आवाज कम करनी होती है, वॉल्यूम डाउन करना होता है और उसके बाद बाकायदा कहा जाता है कि इन्होंने जो कुछ भी बोला है इससे हमारे चैनल का कोई संबंध नहीं है। लेकिन उन मैडम साहिबा ने कुछ भी नहीं कहा, ना टोका बीच में आकर और ना ही आवाज डाउन की, बल्कि नुपुर शर्मा जो बोल रही थी उनको बोलने दिया। क्योंकि उन लोगों का ये काम ही बन गया है, एक तरफ हिंदू को बिठा लिया, एक तरफ मुसलमान को बिठा लिया और दोनों को आपस में लड़ा रहे हैं और इसका असर पूरे देश के अंदर पड़ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा माहौल जो बिगड़ रहा है ना वो टीवी डिबेट से बिगड़ रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा और आप लोग भी सरकार से गुजारिश करें कि ये जो नफरती टीवी डिबेट धार्मिक वाली होती है ना, इन पर बैन लगाया जाए। टीवी डिबेट हो लेकिन राजनीतिक मुद्दे पर हो, जो असली मुद्दे हैं उन पर हो। धार्मिक टीवी डिबेट पर पूरी तरीके से बैन लगना चाहिए। अरे चलाओ सोशल मीडिया पर हैशटैग, ट्रेंड करके खोलो सरकार के आगे। अगर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम टीवी पर होता रहा ना तो ये हम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। अब देखिए उस टीवी डिबेट का असर कहां कहां देखने को नहीं मिला। जितने भी खाड़ी के देश है वहां पर नुपुर शर्मा के बयान को लेकर हैशटैग ट्रेंड हुए हैं, लगातार हैशटैग ट्रेंड हुए हैं और भारतीय उत्पादकों का, भारतीय सामानों का बॉयकॉट करने की भी मांग वहां पर उठी है। ओमान के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं शेख अल खलीली, उन्होंने ट्वीट करके बॉयकॉट करने का आह्वान किया, जिसके बाद खाड़ी देशों में बहुत तेजी के साथ ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड होने लगे। इन नफरती डिबेट कराने वालों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? हमारे देश के हजारों लोग इन देशों में काम करते हैं और अच्छे रिश्ते हैं। हमारे देश की सरकार के और खाड़ी देशों के अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन कितने शर्म की बात है कि नफरत की वजह से हमारे देश के प्रोडक्ट का वहां पर बहिष्कार किया जाने लगा। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि जब इस तरीके से खाड़ी देशों में बहिष्कार की मांग उठी तो उसके बाद ही बीजेपी ने एक्शन लिया है और नुपुर शर्मा और वो दूसरा वो एक कौन है उसको निकाल दिया है पार्टी से, 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबित होने के बाद नुपुर शर्मा की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा, अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। नुपुर शर्मा। इसके अलावा जो दूसरा नेता है नवीन कुमार, उसने भी ट्वीट किया, हम सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ उन मानसिकता वालों से था जो हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग करके नफरत फैलाते हैं। मैंने सिर्फ उन्हीं से एक सवाल पूछा था, इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ हैं। साथ ही साथ इन दोनों ने एक बात और कही है। नवीन जिंदल का ये ट्वीट है, मेरा सभी से विशेष आग्रह है, कृपया मेरा पता सार्वजनिक ना करें और मुझे मेरे परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां सोशल मीडिया पर दी जा रही हैं। ये बात इसने भी कही है और नुपुर शर्मा ने भी यही कहा है कि मेरा पता जो है वो मीडिया सार्वजनिक ना करे, मेरे परिवार को खतरा है। तो इन दोनों ने अपने परिवार को खतरा भी बताया है। देखिए सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बातें करना ये बिल्कुल गलत है। कोई भी अगर इनको धमकी दे रहा है, कुछ कह रहा है तो ऐसा ना करें सोशल मीडिया पर। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, क्या ये नफरती डिबेट बंद होंगी? क्योंकि नफरती डिबेट जब तक होती रहेंगे देश का माहौल खराब होता रहेगा। सबसे बड़ी जिम्मेदार ये नफरती डिबेट्स हैं, जो इधर मौलाना साहब को बैठा दिया जाता है, इधर पंडित जी को, एक मुस्लिम नेता एक हिंदू नेता, और दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। और लड़ने के बाद क्या होता है उसका रिएक्शन पब्लिक में, वो आप अच्छे से देख रहे हैं। तो इसका रिएक्शन तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही। और साथ ही साथ हमारे देश की बदनामी हो रही है दूसरे देशों में कि देखिए किस तरीके से क्या हो रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।